भगवान की श्री सुख स्वामी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाए हैं, अब इस प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं। महाभारत के कतिपय प्रसंगों का स्मरण है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री। बड़ा ही कारुणिक वर्णन किया है। काव्य का सृजन महर्षि वाल्मीकि के करुणा से ही हुआ है। जिस समय महाभारत युद्ध का विश्राम हुआ, दुर्योधन कराहता हुआ समर भूमि में पड़ा है, ऐसा मैंने गुरुजनों के मुख से सुना हूं। दुर्योधन रक्त की नदी को पार करना चाहता है, लेकिन अवलंब कोई नहीं। लाश बह बह करके आती है, उस पे चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो लाश डूब जाती है और छोड़ देता है। एक लाश आई, दुर्योधन ने गदा से खींचा और उस लाश पे चढ़ गया। वो लाश डूबी नहीं। दुर्योधन गदा को ही पतवार बना करके रक्त की नदी के उस पार गया और विचार करने लगा, मुझ जैसे वीर को इस लाश ने पार किया, ये किसकी लाश होगी। जैसे ही उस लाश को पलट करके उसने देखा, किसी और की नहीं, उसके पुत्र लक्ष्मण की ही लाश है। दुर्योधन के मुख से सहसा निकला, पिता के मरने पर पुत्र तारता है, पर बेटा तू धन्य है, मरने के बाद भी तूने मुझे पार कर दिया। हम तुम्हें वीर गति प्राप्त होने का आशीर्वाद देते। कराहता हुआ दुर्योधन समर भूमि में पड़ा है। आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा रात्रि में ही पांडवों के 5 बच्चों का सिर काट करके दुर्योधन के पास ले गए। लो तुम्हारे शत्रुओं का सिर